बहुत समय पहले की बात है। सीतलपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वहां पर खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती थी और वहां पर हमेशा हरियाली छाई रहती थी। ऐसे ही एक दिन एक साधु बाबा उस गांव में भ्रमण करने के लिए आए हुए थे। वाह, कितना सुंदर गांव है। यहाँ की जमीनें कितनी उपजाऊ है और यहाँ की आबोहवा एक अलग ही संति का अनुभव करवा रही है। चलो कुछ देर यही बैठकर ध्यान लगा लेता हूँ। इतना कह के साधु बाबा वहां मौजूद एक पीपल के पेड्डे के नीचे पालती मारकर बैठ जाते हैं और ध्यान करने लगते हैं कि तभी वहां पर गांव का एक नौजवान आदमी आता है जिसका नाम बिरजू था, जो कि इसी गांव का एक रहवासी था। बिरजू दिल का बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसने नशा किया हुआ था और उसी नशे के हालत में वो उन बाबा के पास जाता है। ओ बाबा, उठो, यहाँ क्यों बैठे हो? ये मेरी जगह है, जाओ कहीं और बैठो। ओ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? लेकिन साधु बाबा को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो अपने ध्यान में पूरी तरह से लीन थे। लेकिन तभी बिरजू पास में रखे पानी को बाबा के सर पर डाल देता है। क्यों रे बुढ़ू, अभी तुझे समझ आई? ये मेरी जगह है, जा जाके कहीं और बैठ। बिरजू की ऐसी अपमानजनक बातें सुन साधु बाबा को बहुत क्रोध आता है और वो बिरजू को श्राप देते हुए कहते हैं, जा मूर्ख मानव, तुझे तेरे इस सुंदर सी जगह की तड्डेचप है ना? तुझे इस बात का घमंड है कि यह जगह सुंदर है और यहाँ चारों तरफ हरियाली है। जा मैं श्राप देता हूँ कि अभी से इसी वक्त से ये गांव एक मरुस्थल में बदल जाए और यहाँ की सारी हरियाली मिट जाए। साधु बाबा के इतना कहते कि अचानक से गांव में गर्मी का कहर तेजी से बढ़ने लगता है और देखते ही देखते गांव में होने वाली फसलें और बहाती नदियां सूखने लगती है। और ऐसा होते देख सभी गांव वाले उन साधु बाबा के पास दौड़े चले आते हैं। लेकिन तबत बहुत देर हो चुकी थी। साधु बाबा वहां से प्रस्थान कर चुके थे। अरे ओ कमभक्त बिरजू, तूने क्या किया उन सिद्ध महात्मा के साथ, जो उन्होंने हमारे पूरे गांव को श्राप दे दिया? इतना कह के बिरजू जो कुछ भी हुआ वो सभी गांव वालों और मुखिया को बता देता है, जो सुन सभी क्रोध में आ जाते हैं और सब गांव वाले मिलकर बिरजू को मारने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी गांव का मुखिया वहां पर आके बिरजू को बचा लेता है। जाने दो, ये उस समय होश में नहीं था और इससे ये भूल हो गई। माफ कर दीजिए मुखिया जी, मेरी वजह ये सब हुआ है। मैं नशे में था और मुझसे ऐसा सब कुछ हो गया। हाँ मुखिया जी, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है और अब मैं ही इस गर्मी के कहर को खत्म करूंगा। कृपया मुखिया जी मुझे बचा लीजिए इन लोगों से, नहीं तो मेरे माँ बाप का क्या होगा? मैं ही तो सिर्फ उनके बुढ़ापे की आखिरी उम्मीद हूँ। बिरजू की बातें सुन मुखिया एक बार फिर से सबको शांत रहने को कहते हैं और उसकी बातें समझ सभी गांव वाले शांत हो जाते हैं और कहते हैं, देखिए मुखिया जी, आज इस बिरजू की वजह से हरे पूरे गांव का बहुत नुकसान हुआ है। अगर ये इसे ठीक नहीं करता तो हम इसे गांव से बाहर निकाल देंगे। इतना कह के गांव के लोग वहां से चले जाते हैं और मुखिया बिरजू से कहता है, देखो बिरजू, तुमने जो आज किया वो बहुत गलत है। तुम्हें हमारे गांव में आए किसी भी मेहमान के साथ ऐसा दूर व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अतिथि भगवान के समान होते हैं। अभी तो मैंने गांव के लोगों को संभाल लिया है, लेकिन तुम जल्द से जल्द उन साधु बाबा को ढूंढो और उन्हें इस श्राप को हटाने के लिए मनाओ। इतना कह के मुखिया भी वहां से चला जाता है। गांव अब एकदम से सूख चुका था। चारों तरफ जहां कभी हरियाली हुआ करती थी, अब वहां चारों तरफ बंजर जमीन थी। ये मैंने आज सच में बहुत बुरा किया। सच कहते हैं लोग, नशा बहुत गंदी चीज है। नशा करने वाले लोग हमेशा पछतावे के अलावा और कुछ नहीं पाते। आज के बाद से मैं अब इसे कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा और मुझे कुछ भी करके उन साधु बाबा को ढूंढकर उन्हें ये सब ठीक करने को मनाना होगा। इतना कह के बिरजू अपने घर चला जाता है। माँ, आज मेरी वजह से पूरे गांव में सूखा। इतना कह के बिरजू आज जो कुछ भी हुआ वो सब अपने माँ बाप को बता देता है। देख बिरजू, तूने जो किया वो बहुत गलत था। तुझे उन सिद्ध बाबा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था और तूने जो उनके साथ किया, मुझे शर्म आ रही है तेरे इस नाकारापन पे। क्यों जी, आप भी तो इतने दिन से घर पर बैठ गए हो। बेचारे ने बचपन से इतनी तकलीफ उठाई है, वो मैं जानती हूँ। हाँ, बिरजू दिल से बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पिता को जब बिरजू 10 साल का था
तब से एक गंभीर बीमारी हो गई थी, तब से बिरजू ही अपने घर को संभाल रहे था। और आज जो कुछ भी उसने किया था वो सब बस नशे के हालत में किया था। और ये बात मुखिया भी जानता था, इसलिए उसने बिरजू को बचाया। चलो माँ, मैं अभी जाता हूँ। कुछ भी करके मुझे उन बाबा को ढूंढना होगा और उनसे माफी मांग के इस सूखे को ठीक करना होगा। इतना कह के बिरजू जिस तरफ बाबा गए थे वहां जाने लगता है। लगता है बाबा हमारे गांव के बाहर वाले जंगल में गए हैं। चलो वहीं जाके देखता हूँ। इतना कह के बिरजू जंगल की तरफ चला जाता है और जंगल के गहराई में जाने के बाद उसे वो बाबा एक पेड़िच के नीचे साधना करते हुए दिखाई देते हैं और बिरजू उनके पास जाता है। बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मेरी गलती की सजा पूरा गांव भुगत रहा है। कृपया साधु बाबा, आप अपना श्राप वापस ले लें। बिरजू की बातें सुन साधु बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, देख लड्डे कि तूने आज जो कुछ भी मुझे कहा है ना, इसकी सजा तो बहुत बद्धी है। और तेरा सबसे बद्धी गलती तेरा घमंड था। नहीं बाबा जी, मैं उस समय नशे में था और मुझे अपने पिता के इलाज की चिंता थी। उसी वक्त आप मुझे दिख गए और मैं अपने आप को संभाल नहीं सका और आपसे ऐसी बातें कह दी। मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी। बिरजू की बातें सुन साधु बाबा को उसके शब्दों और आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी और उनके श्राप के वजह से पूरा गांव में सूखा पडिड़ी इष्ट गया था और ये भी तो सही नहीं था। इसलिए उन्होंने बिरजू से कहा, देखो बिरजू, मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा, लेकिन मैं अपने दिए हुए श्राप को वापस नहीं ले सकता। अगर तुम्हें अपने गांव में एक बार फिर से हरियाली करना होगा तो तुम्हें इस जंगल के पूर्व दिशा में जाओ और वहां मौजूद एक सफेद रंग वाला तोते को ढूंढ के लाओ और उसे अपने गांव में रहने को कहो, क्योंकि जहां वो तोता रहता है वहां हमेशा हरियाली छाई रहती है, लेकिन उसे लाना बहुत मुश्किल है। अभी ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कैसे मानते हो अपने गांव में रहने के लिए। ठीक है बाबा जी, मैं उसके पास जरूर जाऊंगा और उसे अपने गांव में रहने के लिए जरूर से मना लूंगा। अभी मुझे इजाजत दीजिए। इतना कह के बिरजू उस सफेद तोते को ढूंढने के लिए चला जाता है। अभी मैं उस तोते को कहाँ ढूंढूं और पता नहीं वो मेरे साथ चलने के लिए मानेगा भी कि नहीं। बिरजू इन्हीं सब ख्यालों के साथ पूर्व दिशा की ओर चलते जा रहा था। ऐसे ही कुछ दूर चलने के बाद उसे एक सफेद रंग का कुछ चमकते हुए दिखाई देता है। वो क्या है जो इतनी तेजी से चमक रहा है? चलो एक बार चल के देखता हूँ। इतना कह के बिरजू उस चमकती हुई चीज के पास जाता है और उसके पास जाते ही वो देखता है कि वो चमकती हुई चीज दरअसल एक पंख है। ये तो एक पंख है, लेकिन ये इतना चमक क्यों रहा है और इस पर ये खून कैसा लगा है? बिरजू अभी ये सोच ही रहा था कि उसे कुछ दूर एक तीर जमीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है। लगता है कि किसी ने इस पक्षी को मारा है जिसका ये पंख है, लेकिन ये सफेद और इतना चमकता हुआ पंख आखिर किस पक्षी का हो सकता है? कहीं ये उसी तोते का तो नहीं जिसे मैं यहाँ ढूंढने आया था? हे भगवान, लगता है कि किसी ने उसे पकड़ डीडीएच लिया है। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? चलो आगे चल के देखता हूँ, शायद वहां कुछ मिल जाए। इतना सोच बिरजू वहां से और आगे जाने लगता है। कुछ दूर और चले के बाद उसे एक आदमी घायल हालत में दिखाई देता है। उसे देख बिरजू उसके पास जाता है। लगता है कि इसे भी उसी तीर से मारा गया है जो मुझे उस पंख के पास मिला, लेकिन अभी ये समय सोचने का नहीं है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इतना कह के बिरजू उस आदमी की मदद करता है और उसके छोटों पर वहां मौजूद कुछ हरी पत्तियों को पीसकर उसका लेप लगाता है और कुछ देर बाद उस आदमी को होश आ जाता है। भाई, तुम कौन हो और यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो और तुम्हें ये चोट कैसे लगी? जी, मेरा नाम रमन है और मैं इस जंगल में अपने मालिक के साथ आया था, जो कि एक तांत्रिक है, और वो यहाँ मौजूद सफेद रंग वाले तोते को मनाने के लिए आए थे। लेकिन जब उस तोन ने उनके साथ जाने से मना कर दिया तो उन्होंने उसे अपने साथ जबरदस्ती करके ले जाने लगे, और जब मैंने उनको ऐसा करने से रोका तो उन्होंने मुझे भी घायल कर दिया और उस तोते को लेकर चले गए। तुम्हारे मालिक उस तोते का क्या करेगा? जी भाई, मुझे ये तो नहीं पता, क्योंकि मेरे मालिक भले ही एक तांत्रिक हो, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं और वो उसका कुछ गलत तो नहीं ही करेंगे। पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे घायल किया
और उस तोतों को भी नुकसान पहुंचने की कोशिश की। चलो, अभी तो ये जवाब हमें तुम्हारे उस तांत्रिक से ही पता चलेगा। लेकिन भाई मेरे मालिक, अगर सच में हमें नुकसान पहुंचने की कोशिश करेंगे तो हम उनका कुछ भी नहीं कर सके, क्योंकि बिना उस पंख के मदद से उन्हें हराना नामुमकिन है। तुम बस मुझे उस तांत्रिक के पास ले चलो, मैं बाकी सब देख लूंगा। इतना कह के दोनों उस तांत्रिक के पास जाने लगते हैं और कुछ दूर चलने के बाद बिरजू को एक गुफा दिखाई देती है। देखो बिरजू, वही है वो गुफा जहां पर मैं और मेरे मालिक रहते हैं। चलो ठीक है, हम अंदर चल के देखते हैं। इतना कह के बिरजू और रमन दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहां जाने पर उन्हें वो तोता एक पिंजरे में बंद दिखाई देता है और उसके सामने एक काले रंग का कपड़े पहने आदमी दिखाई देता है, जो कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उसे देख बिरजू जोर से चिल्लाकर कहता है, तांत्रिक जाने दो, उस तोते को, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बिरजू की आवाज सुन तांत्रिक का ध्यान भी उसके तरफ जाता है, लेकिन वो बिरजू को नजरअंदाज करता है और उसके पास खड़ी डी के रमन को देखकर कहता है, तू जिंदा बच गया, मुझे लगा कि तू वहीं मर जाएगा, लेकिन तो कोई बात नहीं, अभी मैं तुझे मार देता हूँ और फिर इस आदमी से निपटता हूँ। इतना कह के वो तांत्रिक उस पर हमला करने जाता है कि तभी बिरजू अपने पास मौजूद उस तोते के पंख को बाहर निकल आ लेता है और कहता है, हे जादुई पंख, इस तांत्रिक की शक्तियां ले लो और इसे बेदियों से बांध दो। बिरजू के इतना कहते ही उस पंख में से एक रोशनी निकलती है और उस तांत्रिक की सभी शक्तियों को खत्म कर देती है, जिससे वो तांत्रिक नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसे देख रमन उससे पूछता है, मालिक, आपने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? मैं तो आपका वफादार शिष्य था ना। मैंने तुम्हें कभी अपना शिष्य नहीं माना और मैं तो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था उस तोते को पकड़ डसने के लिए, और जब मेरा काम खत्म हो गया तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत। अब रमन को सब समझ आ गया कि आखिरकार उस तांत्रिक ने उसे अपने चंगुल में फंसाया था और वो उसका इस्तेमाल कर रहा था। और वही दूसरी तरफ बिरजू भी उस तोते को पिंजरे से बाहर निकलकर आजाद कर देता है, क्योंकि उस तोते के पास जादुई गुद्दा थे, इसलिए वो बोल भी सकता था। और उसने बिरजू से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा जो तुमने मुझे बचाया। मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरा भी तुम्हें बचाने का एक मकसद था और मैं तुम्हें इसलिए बचाने आया था ताकि तुम्हें अपने साथ ले जा सकूं और अपने गांव पर लगे श्राप को हटा सकूं। कैसा श्राप? तोते के सवाल को सुन बिरजू जो कुछ भी हुआ था वो सब उस तोतव को बता देता है, जिसे सुन तोता उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और रमन भी उस तांत्रिक को वहीं छोड़ दी अपना जीवन जीने के लिए जंगल से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बिरजू भी उस तोते को लेकर अपने गांव पहुंच जाते हैं और तोते के गांव में आते ही सब एक बार फिर से हरा भरा हो जाता है और जादुई पंख की मदद से बिरजू अपने पिता का इलाज भी कर देता है और वो तोता भी अब उसी गांव में रहने लगता है और फिर कभी भी उस गांव में सूखा नहीं पड़ रहता और फिर से एक बार शीतलपुर अपने नाम की तरह शीतल हो गया और बन गया शीतलता का प्रतीक। और अब तो उस गांव में एक चमत्कारी तोता भी था जो वहां मौजूद लोगों की मदद किया करता था बिरजू के साथ मिलकर अपने पंख से। हमें कभी भी अपने जीवन में किसी बुरे लत और गलत संगत में नहीं पड़ना चाहिए और किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, जिससे हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होता है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान की 2 बेटियां रहती थीं। बड़ी बेटी आशा की शादी एक अमीर परिवार में हुई थी और छोटी बेटी कुसुम एक गरीब परिवार में ब्याही गई थी। समय बीतता गया और एक दिन कुसुम के पिता इस दुनिया से चल बसे। एक रात कुसुम का पति ललित तड़पते हुए, कुसुम, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा गला घोंट रहा हो, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा मत कहिए जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी हकीम जी को बुला लाती हूँ। आप कुछ नहीं होने दूंगी हकीम जी। जल्दी आना, ये दर्द अब सहा नहीं जाता, ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कुसुम रोते हुए दौड़कर हकीम जी के पास जाती है और उन्हें अपने घर ले आती है। देखिए ना, मेरे पति को क्या हो गया है, ये ठीक हो जाएंगे ना? पिताजी के बाद अब मेरे पास यही सहारा है।
इनकी तबीयत बहुत खराब है बेटी, पर तू घबरा मत, मैं देखता हूँ। हकीम ललित को ध्यान से देखते हैं और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। ये देखकर कुसुम घबरा जाती है। क्या हुआ हकीम जी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब ठीक तो है ना? बेटी, तुम्हारे पति को एक गंभीर बीमारी हो गई है। अगर समय रहते इलाज नहीं हुआ तो जान भी जा सकती है। ऐसा मत कहिए हकीम जी। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आप इलाज शुरू कीजिए, मैं कुछ भी करूंगी। इलाज तो मैं कर दूंगा बेटी, पर इसमें दुर्लभ जड़ी बूटियां लगेंगी और मेहनत भी। पूरे 50 रुपए का इंतजाम करना होगा। 50 रुपए? हकीम जी, मेरे घर में तो एक आना भी नहीं है। मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं? जब पैसे का इंतजाम हो जाए तो मुझे बताना। अभी के लिए ये एक हल्की दवा दे रहा हूँ जिससे कुछ राहत मिलेगी। इससे ज्यादा मैं इस वक्त नहीं कर सकता। इतना कहकर हकीम जी चले जाते हैं और ललित कुसुम दोनों चिंता में डूबे हुए एक दूसरे को देख रहे होते हैं। कुसुम, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो तू अकेली कैसे जिएगी? आप चिंता मत कीजिए जी, मैं किसी न किसी से मदद लेकर ही आऊंगी। सारे रिश्तेदारों के पास जाऊंगी, किसी न किसी को तो हम पर दया जरूर आएगी। मैं हार नहीं मानूंगी, आपका इलाज हर हाल में करवाऊंगी। ठीक है भाग्यवान, जहाँ दिल कहे वहाँ जाना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपनी उस घमंडी बहन आशा के घर मत जाना। वो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाती है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कोई बेइज्जती करे। नहीं जी, जब बात आपके जीवन की हो तो मेरा स्वाभिमान कोई मायने नहीं रखता। अगर जरूरत पड़ी तो मैं वहां भी जाऊंगी। आपके जीवन से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप बस अपना ख्याल रखना और समय से आराम कर लेना। मैं जल्दी लौटूंगी। इतना कहकर कुसुम आंसुओं को छुपाते हुए घर से निकल पड़ती है। वो एक एक करके अपने सभी रिश्तेदारों के घर जाती है, उनसे मिन्नतें करती है, मदद की गुहार लगाती है, पर हर जगह से उसे सिर्फ निराशा मिलती है। कोई उसकी बात तक ढंग से नहीं सुनता, कोई पैसे देने को तैयार नहीं होता। कुसुम टूटे हुए मन से सोचती है, क्या दुनिया इतनी बेरहम हो गई है? क्या किसी के पास थोड़ी सी इंसानियत भी नहीं बची? भगवान, किसी को भी मुझ पर या मेरे ललित जी पर जरा सी भी दया नहीं आई। कोई रिश्तेदार, कोई अपना, किसी ने 2 वक्त की रोटी क्या, एक सांत्वना का शब्द तक नहीं दिया। कितने कठोर हो गए हैं लोग। पैसे तो छोड़ो, इंसानियत भी मर गई है। अब बस एक ही उम्मीद बची है, मेरी दीदी, आशा दीदी। दीदी अमीर हैं, ठाट बाट में रहती हैं। शायद उन्हें मेरी हालत पर तरस आ जाए। शायद एक बहन का रिश्ता ही उन्हें मेरी मदद को मजबूर कर दे। हाँ, मैं उनके पास जरूर जाऊंगी। कुसुम किसी तरह आशा के आलीशान घर के सामने पहुंचती है। बेल बजाती है, दरवाजा खुलता है। आशा सामने खड़ी है, उसके चेहरे पर घृणा और तिरस्कार साफ झलकता है। इस वक्त मेरे घर, और ये कैसी हालत बना रखी है? फटी पुरानी साड़ी, चेहरा पीला, जैसे महीनों से कुछ खाया ना हो। सच में भिखारिन लग रही है। दीदी, आप मेरी बड़ी बहन हैं। आज मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। मेरे ललित जी बहुत बीमार हैं दीदी। हकीम जी ने कहा है अगर समय पर इलाज ना हुआ तो वो हमें छोड़ देंगे। इलाज के लिए 50 रुपए चाहिए। दीदी, मेरे पास कुछ नहीं बचा। सारे रिश्तेदारों से मदद मांगी, कोई नहीं सुना मेरी बात। बस बस, अब ये नाटक मत कर। तेरी हालत देख के ही समझ आ रहा है कि क्या मांगने आई है। चलो ठीक है, बहन है, सो जा, कल का बचा हुआ बासी खाना ले जा। तू जैसे लोगों के लिए वही काफी है। नहीं दीदी, खाना नहीं चाहिए, बस 50 रुपए चाहिए इलाज के लिए। वो भीख नहीं है, एक जान बचाने की गुहार है, एक बहन की पुकार है अपनी बहन से। इतने में आशा का पति विनोद ड्राइंग रूम में आ जाता है। अरे, ये तो तुम्हारी वही गरीब बहन है ना? क्या अब हमारे घर को धर्मशाला समझ लिया है तुमने? पूरे 50 रुपए मांग रही है। मैं क्या अपना बैंक खाता इसे सौंप दूं? अरे, गरीबों की तो यही आदत होती है, हर दरवाजे पे जाके हाथ फैलाना। मुझे तो पहले ही शक था। अब 2 मिनट के अंदर इसे बाहर निकाल देना, वरना लोग कहेंगे कि हम भिखारियों को पाल रहे हैं। विनोद बाहर चला जाता है। कुसुम आशा के पैरों में गिर जाती है। दीदी, मेरे पांव की धूल भी नहीं हूं, पर आप मेरी बहन हैं। भगवान के लिए मदद कर दीजिए।
मेरा सुहाग बचा लीजिए। आपके एक फैसले पर मेरे पूरे जीवन का भविष्य टिका है। देख कुसुम, तू खुद चल के जाएगी या मैं धक्के देकर बाहर निकालूं? मुझे शर्म आती है तुझ जैसी गरीब बहन पर। तुझ पर तरस खा के मेरा स्टेटस कम हो जाएगा। चल निकल यहाँ से। कुसुम अब खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा अब डर से नहीं, गुस्से और बद्दुआ से भरा होता है। जा रही हूँ दीदी, पर सुन लो, मेरी आंखों के इन आंसुओं की कीमत भगवान जरूर वसूलेंगे आपसे। आपका ये घमंड, ये ऐंठ और ये अमीरी का नशा सब धूल में मिल जाएगा। मेरी बद्दुआ है आपको। एक दिन आप खुद तरसेंगी, लेकिन कोई नहीं होगा जो आपके आंसू पहुंचे। हाँ हाँ, बद्दुआ? और तू? मेरे जैसे अमीर लोगों पर किसी की बद्दुआ नहीं लगती। चल निकल, मैं खुद दरवाजा बंद करती हूँ। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और कुसुम सड़क पर अकेली आंसुओं से भीगी हुई खड़ी रह जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात ललित की हालत अचानक और बिगड़ जाती है। कुसुम, कुसुम, ऐसा लग रहा है कोई मेरा गला घोंट रहा है। सांस नहीं आ रही, बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, क्या हो गया है आपको? रुको जी, मैं अभी हकीम जी को बुला कर लाती हूँ। आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। कुसुम दौड़ती हुई हकीम जी के पास जाती है और उन्हें लेकर आती है। हकीम जी, देखिए ना, मेरे ललित जी को क्या हो गया है। उनका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है, उनकी आंखें भी बंद हो रही हैं। आप कुछ कीजिए। हकीम ललित की नब्ज देखते हैं, उसकी सांसें सुनते हैं और फिर अचानक गंभीर हो जाते हैं। बेटी, तुम्हारे पति अब कोमा में चले गए हैं। वो इस वक्त होश में नहीं है। ये बहुत नाजुक हालत है। क्या? कोमा में? हे भगवान, अब क्या होगा? हकीम जी, उन्हें कैसे बचा सकते हैं? इलाज मुमकिन है, लेकिन अब दवाएं और भी महंगी होंगी और बहुत समय तक इलाज करना पड़ेगा। अब तुम्हें हर हफ्ते कम से कम 10-15 रुपये लाने होंगे, तब कहीं जाकर उम्मीद बचेगी। कुसुम धीरे धीरे फर्श पर बैठ जाती है, रोते हुए सिर पकड़ लेती है। कुछ दिन बाद कुसुम अपने ललित की देखभाल के लिए दिन रात एक कर देती है, लेकिन घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचता। वो काम ढूंढने निकलती है, उसे कोई काम नहीं देता। तभी एक दिन वह गांव के मुखिया के घर के सामने से गुजर रही होती है। अरे कुसुम, कहाँ भटक रही हो इस तरह? लग रहा है काम की तलाश में हो। तुम्हारी हालत सब बता रही है। आपने ठीक पहचाना मुखिया जी। कई दिनों से कुछ खाया नहीं, मेरे पति को होश नहीं आया, घर चलाना मुश्किल हो गया है, कोई काम नहीं दे रहा। तो सुनो, कल से मेरे घर आ जाओ। झाड़ू पोंछा कर देना, बर्तन धो देना और खाना भी पका देना। वैसे भी मैं अकेला रहता हूं। सालों पहले मेरी पत्नी गुजर गई थी। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर सुकून मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने जैसे भगवान बनकर मेरी मदद की है। मैं कल से ही काम पर आ जाऊंगी। कुसुम काम शुरू कर देती है, पर वह नहीं जानती कि मुखिया की नीयत में खोट है। कुसुम, तेरा तो अब कोई नहीं है। पति को तो होश ही नहीं आ रहा। अब वो बचेगा भी कि नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। और मैं भी अकेला हूं। सोचो, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम मेरी हवेली की रानी बन जाओगी। तकलीफें खत्म हो जाएंगी। तुम्हारा सब दुख दूर कर दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? आपकी उम्र 55 साल है और मैं तो सिर्फ 22 की हूँ। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अरे, अब तेरा पति तो जिंदा लाश बना पड़ा है। मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा तुझे? मैं गांव का मुखिया हूं और तू बस एक बेसहारा औरत। अब तक जो तुझे काम दिया वो भी एहसान समझ। अगर मुझे पता होता कि आपकी नीयत ऐसी है तो मैं आपके घर कभी पैर भी ना रखती। मैं आज के बाद कभी यहाँ नहीं आऊंगी। रुक जा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की? मैं हूं इस गांव का मालिक। सुन ले, कल तक का वक्त देता हूं। या तो हां कर या मैं तुझे उठा लाऊंगा। तू मेरी होगी, वरना तेरे ललित को मैं कभी ठीक नहीं होने दूंगा। कुसुम डर के मारे वहां से भाग जाती है और घर पहुंचकर ललित को देखती है। हे भगवान, क्या करूं, कहां जाऊं? अब तो वो जान से मारने की धमकी दे रहा है। कोई तो रास्ता दिखाओ। आप ही मेरे ललित को बचा सकते हो, मुझे उस दरिंदे से बचा सकते हो। वो जमीन पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है। कुसुम बेहद डरी हुई होती है।
मुखिया की धमकी के बाद अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। तब वो फिर से हिम्मत जुटाकर आधी रात में अपनी बड़ी बहन आशा के घर पहुंचती है। दीदी, दीदी, दरवाजा खोलिए, मैं कुसुम। आशा दरवाजा खोलती है, चौंकती नहीं बल्कि चिढ़कर कहती है, इतनी रात को यहाँ आ टपकी तू? और तूने तो मुझे बद्दुआ दी थी ना, अब क्या लेने आई है? फिर से भीख मांगने? बड़ी बेशर्म है तू। बोल, क्या चाहिए अब? गोंद की तरह चिपक गई है मुझसे। दीदी, प्लीज मेरी मदद कर दो। मुखिया मेरे पीछे पड़ा है, मुझसे जबरन शादी करना चाहता है। अगर मैंने हाँ नहीं की तो या तो वो मुझे उठा ले जाएगा या मार डालेगा। मेरे पति अभी भी कोमा में है, मैं उन्हें मरते हुए नहीं देख सकती। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं दीदी। आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। देख, दया व्या की बात छोड़, मुझे वैसे भी एक फ्री की नौकरानी चाहिए। अगर घर का सारा काम कर सकती है, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े, सफाई, तो मैं तुझे कुछ दिन रख लूंगी। मुखिया को विनोद संभाल लेगा। हाँ दीदी, मैं सब करूंगी। आप जैसी कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। बस मुझे और मेरे ललित जी को बचा क्या। ठीक है, तो सुन, सबके लिए खाना बनाना, पूरे घर की सफाई, कपड़े धोने के बाद मेरे पैर भी दबाना। और हाँ, खाना वो कल का बचा हुआ बासी है, वही खा लेना। कुसुम सब कुछ चुपचाप सहती है, दिन भर काम करती है, 3-3 घंटे आशा के पैर दबाती है, फिर भी तिरस्कार ही पाती है। कुछ दिन बाद आशा और भी लालची हो जाती। ये घर का काम काफी नहीं है कुसुम। तुझे अगर इस घर में रहना है और 2 वक्त की रोटी चाहिए तो बाहर जाकर मजदूरी करके पैसे भी कमाने होंगे और सीधे मुझे लाकर देने होंगे। दीदी, मैं एक औरत होकर कैसे? मैंने पहले भी मुखिया जी के घर काम किया था और उन्होंने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की आप जानती ही हैं। तो जा, मुखिया के हवाले हो जा, शादी कर ले। तुझे तो मुफ्त की रोटियां चाहिए ना, मैं क्यों दूं तुझे ये छत? जा, अपना इलाज उसके हवाले कर दे। नहीं दीदी, मैं वैसा कुछ नहीं कर सकती। मैं काम ढूंढूंगी, कहीं से भी मेहनत करके ललित जी का इलाज कराऊंगी। कुसुम अगली सुबह काम ढूंढने निकल जाती है। सारा दिन कड़ी धूप में गांव भर भटकने के बाद भी कुसुम को कहीं काम नहीं मिलता। शाम को भूखी प्यासी जब वो घर लौटती है, क्या लाई महारानी? ला, दिखा अपनी कमाई। तेरी पहले दिन की कमाई कहाँ है? और सुन, जल्दी खाना बना, फिर मेरे पैर दबा दे। दीदी, मुझे कोई काम नहीं मिला। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत भूख लगी है, पर मुझे माफ कर दो। ना, माफी की जरूरत नहीं है। जो काम मैंने बताए हैं वो तो तू करेगी ही, लेकिन खाना वो सिर्फ उस दिन मिलेगा जब तू पैसे कमा कर लाएगी। आज रात भूखी ही सो जा। बेचारी कुसुम सारा घर संभालती है, पति को कोमा से बाहर लाने के लिए दिन रात एक करती है, पर जो भी पैसे वो इलाज के लिए छुपा छुपा कर जमा करती थी, आशा वो भी छीन लेती है। अगली सुबह होते ही कुसुम रोज की तरह तड़के उठती है, घर का सारा काम निपटाती है, बर्तन मांजती है, झाड़ू पोछा करती है, कपड़े धोती है, फिर थकी हारी पर उम्मीद लिए काम ढूंढने निकल पड़ती है। अब ये उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। कभी किसी घर में झाड़ू बर्तन का छोटा काम मिल जाता तो उस दिन थोड़ो बहुत पैसे कमाकर अपनी बहन आशा को दे देती और बदले में उसे एक वक्त का खाना नसीब होता। पर जिस दिन उसे काम नहीं मिलता, उसे भूखे ही सो जाना पड़ता था। आज पूरे 3 दिन हो गए हैं कुसुम, तूने घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। अगर आज भी खाली हाथ लौटी तो मैं तुझे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। दीदी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। पिछले 3 दिन से पेट में एक दाना नहीं गया है, काम मिल ही नहीं रहा। कम से कम मुझे घर से मत निकालिए, मैं वादा करती हूँ आज काम ढूंढ कर ही लौटूंगी। कुसुम की आंखों में आंसू थे पर पैर चल रहे थे। वो फिर एक बार निकल पड़ी काम की तलाश में। आज तीसरा दिन था। 3 दिन से पेट खाली था, 3 दिन से दिल टूटा। अगर आज भी कुछ नहीं मिला तो शायद इस भूख से ही मर जाऊंगी और दीदी भी अब घर से निकाल ही देंगी। भगवान, आज मुझे कहीं ना कहीं काम जरूर दिला दो। वो पूरे गांव में घूमती है, हर घर जाकर विनती करती है,
माँ जी, कुछ काम होगा क्या? भैया, कुछ मदद मिल सकती है क्या? लेकिन हर दरवाजा उसके लिए बंद ही मिलता है। थक कर बैठने का भी मन नहीं करता, क्योंकि घर लौटने का मतलब था भूखा पेट और गालियां। सोचते सोचते, चलते चलते कुसुम इतनी दूर निकल जाती है कि अब उसे समझ नहीं आता वो है कहाँ। सड़क सुनसान है, पेड़ साएं साएं कर रहे हैं। कुसुम की सांसें तेज हो गई हैं। वो आसमान की ओर देखकर फुसफुसाती है, हे भगवान, कहीं से कोई उम्मीद भेज दो, एक रास्ता, एक सहारा। अचानक से कुसुम के कदम थम जाते हैं। उसके चारों ओर वीराना पेड़, झाड़ियों की सरसराहट। ये मैं कहाँ आ गई? काम ढूंढते ढूंढते मैं तो गांव से बहुत दूर निकल आई। हे भगवान, अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? तभी उसकी नजर एक पुरानी काई लगी पत्थर की मूर्ति पर पड़ती है। ये मूर्ति, ये तो किसी राजा जैसी लग रही है। इतनी पुरानी मूर्ति यहाँ इस वीराने में अकेली क्यों है? गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज आती है। मूर्ति की आवाज सुनकर कुसुम का कलेजा कांप उठता है। मूर्ति बोल रही है? ये कैसे संभव है? हाँ, मैं बोल सकता हूँ कन्या, लेकिन पहले तू ये बता, तू यहाँ क्यों आई है? क्या तुझे अपने जीवन से इतनी शिकायत है? तेरे साथ जो हुआ। मैं जानबूझकर यहाँ नहीं आई, मुझे मेरी किस्मत यहाँ खींच लाई। पिछले 3 दिनों से भूखी हूँ, घर घर काम मांगा, किसी ने दया नहीं दिखाई। मेरा पति, आवाज भर्रा जाती है। वो जिंदा तो है, पर पिछले कई दिनों से कोमा में है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस उसे ठीक करवा दूं। वह दुर्भाग्यपूर्ण है कन्या, लेकिन मैं तो बरसों से पत्थर में कैद हूँ और सिर्फ एक सच्चे हृदय वाली स्त्री ही मुझे मुक्त कर सकती है। आपको आजाद करने के लिए मुझे क्या करना होगा? एक परीक्षा देनी होगी। तुझे अपने खून से मेरी मूर्ति का तिलक करना होगा और वचन देना होगा कि अगर जरूरत पड़ी तो तू अपनी बलि भी देने को तैयार होगी। बिना हिचके, मैं तैयार हूँ। मेरा जीवन अब अर्थहीन है। अगर मेरी बलि से आपको जीवन मिलता है तो बदले में मुझे बस एक वादा चाहिए। रोते हुए, मेरे पति को बचा लीजिए, उसे फिर से ठीक कर दीजिए। मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगी, बस मेरी दुनिया को मत तोड़िए। तू इस परीक्षा में सफल हुई कन्या। मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरी सच्चाई और निस्वार्थ प्रेम चाहिए था। अब सामने पड्ढाहा चाकू उठाकर अपने हाथ की एक बूंद खून से मेरा तिलक कर। कुसुम चुपचाप चाकू उठाती है, अपनी उंगली काटकर मूर्ति के माथे पर तिलक करती है। अचानक तेज रोशनी चमकती है। तूने जो आज किया वो सिर्फ एक स्त्री नहीं, एक देवी ही कर सकती है। तेरी निःस्वार्थता और प्रेम ने मुझे मुक्त किया। अब तेरी किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी। राजा हाथ उठाते हैं और अचानक सामने ढेर सारा खजाना, हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के प्रकट हो जाते हैं। इतना सब कुछ, धन्यवाद महाराज। अब मैं अपने पति का इलाज करवा सकूंगी, उसे फिर से जीवन दे सकूंगी। आज आपने मुझे जीने की एक नई वजह दे दी। कुसुम समझ जाती है, यह कोई साधारण राजा नहीं था, यह भगवान का भेजा कोई दिव्य संकेत था। वो सारी संपत्ति लेकर तुरंत अपने गांव लौटती है। अब उसके पास सब कुछ है। कुसुम अब सीधी उस मुखिया की हवेली पहुंचती है। तो आखिर तू आ ही गई कुसुम, मुझसे शादी करने ही आई है ना? अरे इतना धन है मेरे पास, तुझे तो आना ही था। लालच होता ही ऐसा है। मुखिया जी, आप शायद कुछ गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे शादी करने नहीं, आपकी हवेली खरीदने आई हूँ, वो भी दोगुनी कीमत पर। क्या दोगुनी कीमत? लड़की, तेरा दिमाग तो ठीक है? अलादीन का चिराग मिल गया क्या? ये लीजिए, गिन लीजिए और हवेली खाली कर दीजिए। मुखिया चुप हो जाता है। धन देखकर उसका लालच जाग उठता है। वाह, इतना सारा धन! अब तू जैसी अमीर औरत से कौन शादी न करना चाहेगा? कुछ ही दिनों में कुसुम पूरे गांव की सबसे धनी महिला बन जाती है, लेकिन वो अपने पहले वादे को नहीं भूलती। कुसुम सबसे पहले शहर के सबसे बड़े अस्पताल में जाकर अपने पति ललित का इलाज कराती है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं। कुछ ही हफ्तों में चमत्कार होता है। कुसुम, तुम हो? हाँ जी, मैं हूं। आपको कुछ नहीं होने दूंगी, अब सब ठीक हो जाएगा। तुमने मुझे बचा लिया? नहीं जी, भगवान ने बचाया। मैंने बस प्रार्थना और मेहनत की।
कुसुम का जीवन अब संवर चुका था। उसने न सिर्फ अपने पति को बचाया बल्कि पूरे गांव में मिसाल बन गई। ये सब सुनकर उसकी घमंडी बहन आशा हैरान रह जाती है। वो जल भुनकर सीधी कुसुम की हवेली पहुंचती है। कुसुम, तू इतनी अमीर कैसे बन गई? कौन सा खजाना हाथ लगा? सच सच बता, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। दीदी, ये सब एक दैवीय चमत्कार से हुआ। एक मूर्ति ने मेरी परीक्षा ली और मेरा सच्चा दिल देखकर मुझे आशीर्वाद दिया। तू मुझे रोकना चाहती है क्योंकि तू चाहती है कि गांव वाले सिर्फ तुझे सलाम करें। अब मैं जाऊंगी उस मूर्ति के पास और तुझसे भी अमीर बनूंगी। कुसुम पूरी कहानी आशा को बता देती है, लेकिन आशा के मन में पश्चाताप की बजाय लालच जागता है। आशा मूर्ति के पास पहुंचती है। कन्या, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? क्यों आई है तू यहाँ? मुझे कोई लालच नहीं, मैं तो आपको आजाद करने आई हूँ। बता दीजिए कैसे करूँ? तेरी परीक्षा होगी, तुझे अपनी जान की बलि देनी होगी। क्या दे सकती है तू? हाँ हाँ हाँ, ये भी मूर्ख निकली मूर्ति। मैं भी झूठ मूठ में जान देने को कह दूंगी। अब ये मुझे भी खजाना दे देगा। मूर्ख कन्या, मैं नियत का परीक्षण करता हूँ। तेरा झूठ और लालच तुझे ले डूबेगा। तेरे जैसे लोग पत्थर की मूर्तियां बनकर रह जाते हैं। कुछ ही पलों में आशा का शरीर सख्त होने लगता है। वो चीखती है, रोती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है। कुसुम अपने पति के साथ एक शांत और सम्मानजनक जीवन बिताती है।